बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीएसटीआर 9 मतलब जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3 का टोटल करना होता है, लेकिन ये बात नहीं है। ये एक सीरियस एक्सरसाइज है जिसमें पूरे साल के जीएसटी का सेटलमेंट क्लियर करना होता है। अगर आपने टैक्स कम पे किया है या फिर आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है तो आपको गवर्नमेंट के साथ में सेटलमेंट करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटीआर 9 क्या होता है, ये किसे फाइल करना होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9 फाइल करने के प्री रिक्विजिट्स, साथ ही हम देखेंगे लेट फीस एंड पेनल्टीज भी। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सेगमेंट 1 जीएसटीआर 9 क्या होता है। तो जीएसटीआर 9 बेसिकली एक ईयरली जीएसटी रिटर्न है जो हर उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना होता है जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा होता है। जीएसटीआर 9 में पूरे फाइनेंशियल ईयर की आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज और जीएसटी का ब्रेकडाउन दिया जाता है सीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस के हिसाब से। जीएसटीआर 9 एक तरह से समरी रिटर्न होता है। ये जीएसटीआर 1, 2B और जीएसटीआर 3B जैसे मंथली रिटर्न्स का एक कंसोलिडेटेड समरी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको रिकंसिलिएशन भी करना पड़ता है। अगर आपने टैक्स का पेमेंट कम किया है या सपोज आईटीसी को ज्यादा क्लेम कर लिया है तो उसका सेटलमेंट आपको जीएसटीआर 9 में करना पड़ता है। इस रिटर्न से ट्रांसपेरेंसी मिलती है और गवर्नमेंट को आपके जीएसटी कंप्लायंस का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। सेगमेंट 2 जीएसटीआर 9 किसको फाइल करना है। तो बेसिकली जीएसटीआर 9 उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है जिनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज्यादा है। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है और आप रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर हो जो जीएसटीआर 1 और 3B मंथली बेसिस पे फाइल करते हैं तो आपको जीएसटीआर 9 भरना मैंडेटरी है। लेकिन कुछ लोग इससे एग्जम्प्ट भी है, जैसे कंपोजिशन स्कीम वाले, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करने वाले। तो इन सिंपल वर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर लिमिट वालों को जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना है, लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो जीएसटीआर 9 फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। सेगमेंट 3 जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट क्या है। तो जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर आपके जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट होगी 31 ऑफ दिसंबर 2025। ये एक फिक्स डेट होती है जो जनरली हर साल जीएसटी पोर्टल नोटिफाई भी करी जाती है। लेट फाइलिंग से बचने के लिए आप सबसे पहले ये एंश्योर करें कि आपके जो मंथली रिटर्न्स है वो टाइमली फाइल हुए हैं कि नहीं, ताकि आपका एनुअल रिटर्न जो है वो स्मूथली फाइल एंड प्रोसेस हो सके। इसके साथ ही जुलाई 2025 से जीएसटी काउंसिल ने ये क्लियर कर दिया है कि जीएसटीआर 3B अगर 3 साल के अंदर अंदर फाइल नहीं हुए हैं तो पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप अपने जीएसटीआर 9 का स्मूथली फाइलिंग चाहते हो तो पहले ये एंश्योर करो कि आपके सारे मंथली रिटर्न्स प्रॉपरली टाइम पे फाइल हो चुके हैं या नहीं। सेगमेंट 4 जीएसटीआर 9 के टाइप्स। जीएसटी के रूल 80 के अकॉर्डिंग जीएसटीआर 9 के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है जीएसटीआर 9 इटसेल्फ। ये उन लोगों के लिए होता है जो रेगुलर जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते हैं और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा है जीएसटीआर 9A। ये कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर्स के लिए होता था, लेकिन 2019-20 के बाद इसे जीएसटीआर 4 से रिप्लेस कर दिया गया। तीसरा जीएसटीआर 9B। ये उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए था जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं और जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं, लेकिन ये फॉर्म फिलहाल होल्ड पर है। एंड चौथा जीएसटीआर 9C। ये एक ऑडिट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो उन टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ये एक सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट होता है। तो हर फॉर्म का अलग पर्पस और अलग एप्लीकेबिलिटी है। जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो, ताकि आप सही फॉर्म सिलेक्ट कर सको और सही तरह से एनुअल रिटर्न की फाइलिंग कर सको। सेगमेंट 5 जीएसटीआर 9 टर्नओवर लिमिट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जीएसटीआर 9 की टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है। ये लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है। मतलब हर साल आपको ये लिमिट चेक करनी होगी और फिर डिसाइड करना होगा अपने टर्नओवर के हिसाब से कि आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है या नहीं। इसके साथ ही
कुछ टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C जो कि एक सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट होता है वो भी फाइल करना मैंडेटरी है। तो टर्नओवर लिमिट जानना सिर्फ एक कंप्लायंस ही नहीं है, जबकि ये डिसाइड करता है कि आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है या नहीं, और अगर हाँ तो आपको कितना डिटेल्ड रिकंसिलिएशन इसमें करना है। सेगमेंट 6 जीएसटीआर 9 फाइलिंग प्रीरिक्विजिट्स। जीएसटीआर 9 फाइल करने का प्रोसेस वैसे तो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप कुछ प्रीरिक्विजिट्स ध्यान में रखो और स्टेप बाय स्टेप जाओ तो ये प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं आपको कौन सी चीजें पहले से ध्यान में रखनी है। नंबर 1, मंथली फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करो कि आपने आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B हर मंथ का प्रॉपरली फाइल किया है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अब हमको जीएसटीआर 9 भरना है, तो सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि 24-25 के सारे जीएसटीआर 1 और 3B प्रॉपरली फाइल हुए हैं या नहीं। दूसरा है सेल्स का रिकंसिलिएशन। हम हमारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की सेल्स हमारी बुक्स की सेल्स के साथ में रिकंसाइल करेंगे और अगर कोई डिफरेंस है तो उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा है आईटीसी रिकंसिलिएशन। जैसे हमने जीएसटीआर 1 और 3B का रिकंसिलिएशन सेल्स से किया, उसी तरह से हम जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन हमारी बुक्स की परचेज से करेंगे और अगर हमने कोई एक्सेस या शॉर्ट आईटीसी क्लेम किया है तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है वेंडर और कस्टमर से सेटलमेंट करो। अगर रिकंसिलिएशन के टाइम पे कोई गैप आइडेंटिफाई हुआ है तो वेंडर्स और कस्टमर से उस गैप का सेटलमेंट करो। नेक्स्ट है डीआरसी 03। अगर आपने कम टैक्स का पेमेंट किया है या फिर आईटीसी को ज्यादा क्लेम कर लिया है तो आप डीआरसी 03 के थ्रू उस कम टैक्स पेमेंट या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम का पेमेंट गवर्नमेंट को कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट, आप अपना जीएसटीआर 9 फॉर्म फिल करो या फिर आप किसी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसे फिल कर सकते हो। सिंपली इसे फिल करने के बाद एंड लास्ट स्टेप, आप अपना जीएसटीआर 9 फिल करो। इसके लिए आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी भी अवेलेबल है। इसके साथ ही आप किसी क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी इसे फिल कर सकते हो और फाइनल फॉर्म को जीएसटी की वेबसाइट पर अपलोड करो और एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करो। सेगमेंट 7 लेट फीस एंड पेनल्टी। जीएसटीआर 9 टाइम पे अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आपको लेट फीस और पेनल्टीज लग सकती है और ये स्लैब के हिसाब से लगती है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बाद से ये स्लैब इस तरह से डिफाइन होते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको लेट फीस लगेगी ₹50 पर डे, जिसमें 25 रुपीज होंगे सीजीएसटी के और 25 रुपीज होंगे एसजीएसटी के। पर ये लेट फीस मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर तक ही लग सकती है। वहीं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो ये पेनल्टी होगी ₹100 पर डे, जो कि होगी मैक्सिमम ऑफ ₹0.04% ऑफ टर्नओवर। वहीं अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो ये पेनल्टी होगी ₹200 पर डे, जो कि होगी मैक्सिमम 0.05% ऑफ टर्नओवर तक। पहले लेट फीस फ्लैट 200 पर डे थी, लेकिन स्लैब्स के कारण थोड़ा रिलीफ मिला है छोटे टैक्स पेयर्स को, लेकिन आईजीएसटी पर अभी भी लेट फीस नहीं एप्लीकेबल है। तो लेट फीस से बचने के लिए आपको अपना कंप्लायंस कैलेंडर मेंटेन करना होगा, मंथली फाइलिंग टाइम पे करनी होगी और सही टाइम पर अपना जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। इन केस अगर आपका डिले हो गया है तो आप पेनल्टी कैलकुलेट करके टाइम पर पेमेंट कर दो, नहीं तो आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है। एक चीज जो आपने मार्क की होगी जीएसटीआर 9 के डिस्कशन के टाइम पे वो ये है कि ये बार बार बोल रहा है कि आपको जीएसटीआर 9 करेक्ट फाइल करने के लिए सबसे पहले अपने मंथली कंप्लायंसेस पर ध्यान देना होगा, जैसे है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। कितनी बार हम बिजनेस में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम हमारे कंप्लायंसेस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन कैसा हो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन कंप्लायंसेस को बहुत इजी बनाए। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर बात की जाए जीएसटी की तो ये मैं कैसे करती हूँ आइए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना होता है। यहाँ पर मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स करके एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट जैसे ऑप्शन दिखते हैं। जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे सिंपली रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है एंड वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। मुझे सिंपली रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है एंड रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करना है। रिफ्रेश रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा जीएसटीआर 1 का रिफ्रेश रिपोर्ट उस करंट पीरियड के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे मैं इजीली अपनी बुक्स के साथ में रिकंसाइल कर सकती हूँ। वहीं बात की जाए अगर जीएसटीआर 2B परचेज रिपोर्ट की तो यहाँ पर मुझे सिंपली जीएसटीआर 2B रिपोर्ट सिलेक्ट करना है। जीएसटीआर 2B सिलेक्ट करने के बाद मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी।
यहाँ पर मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी एंड सिंपली रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करूंगी। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में मुझे मेरी रिकंसिलिएशन समरी दिख जाएगी, जिसमें मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटस दिखेगा। मैं चाहूँ तो वेंडर वाइज समरी भी देख सकती हूँ, जहाँ पर मुझे सप्लायर के जीएसटी नंबर और सप्लायर के नाम के साथ में उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और मैं डिटेल व्यू के थ्रू भी इसे देख सकती हूँ। तो देखा आपने कितना इजी है अपने मंथली कंप्लायंसेस को अप टू डेट रखना। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे जरूर चेक करें। तो दोस्तों, जीएसटीआर 9 सिर्फ एक कंप्लायंस टास्क ही नहीं है, ये आपके बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ है। अगर आप चाहते हो कि फाइलिंग फ्रिक्शनलेस हो तो आप मंथली फाइलिंग करो, स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स का यूज करो और टाइमली पेमेंट करो। तो ये था हमारा डिस्कशन जीएसटीआर 9 को लेके। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।